हेलो गाइस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में इसमें डिफरेंस क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम। तो बच्चों का बहुत सारा कमेंट है कि सर दोनों में क्लियर नहीं है, क्या क्या डिफरेंस है, समझ नहीं पाते। बच्चों के बहुत कमेंट्स हैं। तो बच्चे उसमें फंसे रहते हैं कि सर चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इधर दोनों ही एक्शन फिनिश एक्शन है ये, और दोनों में बच्चे डिफरेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं, तो एग्जाम्पल के तहत क्या है कि हिंदी में हम जैसा पढ़ते हैं वैसा हिंदी नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसके तहत देखिए। आप हिंदी से अंग्रेजी पढ़ने में ही तो कन्फ्यूज हैं। देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मेरा भाई कल दिल्ली गया है। मेरा भाई कल दिल्ली गया है। तो मेरा भाई कल दिल्ली गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए सर, ये तो इसमें बच्चों वाली बात है, ये तो हम जानते हैं, लिया है, दिया है, किया है। तो उसके तो मैं बियॉन्ड बता रहा हूँ दोस्तों। ये किताबी नॉलेज नहीं है, ये बुकिश नॉलेज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसके बियॉन्ड है। देखिए, मेरा भाई कल दिल्ली गया है, तो माई ब्रदर, मैं आपके अकॉर्डिंग बना देता हूँ जैसा आप बनाते हैं कि माई ब्रदर हैज़ गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। तो देखिए दोस्तों, माई ब्रदर हैज़ गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। माई ब्रदर हैज़ गॉन टू दिल्ली यस्टरडे मैंने बना दिया आपके अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है, मैंने पिछले साल हाई स्कूल किया है। एक और देता हूं आपको, जैसे मैंने पिछले साल हाई स्कूल किया है। मैंने पिछली साल हाई स्कूल किया है। मैंने पिछली साल हाई स्कूल किया है। तो सर ये तो हमने पढ़ा है, हम तो इसी प्रकार बनाते हैं। बना दो, कैसे पढ़ाया आपने? I have completed school last year। ठीक है दोस्तों, I have completed high school last year। तो दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। दोनों ही गलत। जो आपने जैसे बनाया है ऐसे नहीं बनता, जिस प्रकार आप अंग्रेजी पढ़ते हैं कि चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैं? और ये था, थी, थे, कि वास्तव में नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें डिफरेंस है। हम इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए, हमने आपको वो दिन याद करो जो हमने आपको टाइम और टेंस पढ़ाया था। पिछली वीडियो में आप देख लेना। तो टाइम और टेंस दो टर्म होते हैं, तो हम क्लू वर्ड पकड़ते हैं, कल और पिछली साल। तो कल और पिछली साल ये क्या है? ये क्लू वर्ड है। तो जब क्लू वर्ड यहाँ रखा है, टाइम रखा है, तो हम इनको ऐसे नहीं बनाएंगे। फिर सर कैसे बनाएंगे? तो देखिए, अब जो हमारा इसमें कल है, तो यस्टरडे है। क्या है यस्टरडे? यस्टरडे जो वर्ड है वो किसका? पास्ट का है। हम ये नहीं देखेंगे गया, दिया, लिया, ऐसे नहीं। ऐसे हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं दोस्तों, यही तो होता है वहाँ। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको कि माई ब्रदर अब किस में बनेगा? जैसे आप बोलते हैं सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, उसमें बनाते हैं माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। समझ रहे हैं? अब ये चुका, चुकी, लिया, दिया गया नहीं है। हमने इस अकॉर्डिंग क्लू वर्ड पकड़ो। तो माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। दूसरा सर कैसे बनेगा? इसमें देखो, इसमें क्या करना है, इसमें है हटा दो। क्या हटा दो? है, बस हो गया। आई कंप्लीटेड हाई स्कूल लास्ट ईयर, बस ये सही हो गया। अब क्या हो गया? यही सही हो गया। अब यही सही हो गया, इसे ही सही कर दो। ठीक है, हमने यहाँ से है हटा दिया, तो अभी सेकंड फॉर्म बन गया। तो पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? V2 आता है। सिंपल पास्ट में क्या आता है? V2। तो बन गया आई कंप्लीटेड हाई स्कूल लास्ट ईयर। दोनों क्लियर? तो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे, पहले समझ लो आप। मैंने आपको दोनों बना के दिखा दिया और मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा समझ लो आप।
जैसे देखिए एक फोटो के माध्यम से समझाता हूँ मैं कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम इसे कैसे पहचानेंगे। मैंने आपको यहाँ बता दिया, हम क्लू वर्ड देखते हैं, इसमें टाइम देखिए क्या है, तो हमने टाइम के माध्यम से इसे पहचाना। आप ये नहीं देखेंगे कि लिया, दिया, किया, चुका, चुकी, यही नहीं होता है, ऐसा नहीं पढ़ाया जाता अंग्रेजी। देखिए ये सपोज करो कि ये ब्रिज बनना है, क्या बनना है, एक ब्रिज, पुल बनना है ये, ठीक है, और ब्रिज बनना है। तो इस पे यहाँ से ए से बी तक कार्य हुआ, ए से बी तक, ए से बी तक कार्य हो रहा है साहब, ए से बी तक होगा, बी से सी तक होगा, डी तक होगा, तब कहीं कंप्लीट होगा आपका ओवर ब्रिज। तो आज ए से बी तक कार्य चल रहा है, ए से बी तक। यहाँ सपोज करो कि 1000 मजदूर कार्य कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 1000 मजदूर। यहाँ 1000 मजदूर हमने सपोज किया कि कार्य कर रहे हैं, शाम हो गई, सब अपने घर चले गए, ए से बी तक कार्य हुआ। तो अगले दिन ऐसा नहीं है कि आज 1000 मजदूर काम कर रहे हैं तो 1000 ही कल लाश हैं, नहीं, कल वही मजदूर आएगा यहाँ काम करने बी से सी तक, जिसको काम की आवश्यकता होगी, जिस पे काम की आवश्यकता होगी, जिसे पैसे की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं आज 1000 हैं तो कल भी 1000 आएँ। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके ना आने के, किसी को काम पसंद नहीं आए, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी को और कोई काम लग जाए, ठीक है, तो बहुत सारे इसमें कारण हो सकते हैं उनके ना आने के। तो कल वही व्यक्ति आएगा, ठीक है, कल के लिए वही व्यक्ति आएगा जिसे काम की आवश्यकता होगी। तो अब वहाँ पे इम्पैक्ट है, क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाया जा रहा है। तो इसमें 2 प्रकार के इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसमें कितने प्रकार के इम्पैक्ट हो रहे हैं, देखिए प्रथम प्रकार का इम्पैक्ट हो रहा है आपका ये इम्पैक्ट सस्टेन ऑन प्रेजेंट। कौन सा इम्पैक्ट हो रहा है, ये समझो, प्रेजेंट परफेक्ट में जो इम्पैक्ट हो रहा है वो इम्पैक्ट सस्टेन ऑन प्रेजेंट। तो सर इसका मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट सस्टेन, इसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना। इम्पैक्ट सस्टेन का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, किसी पे प्रभाव पड़ना, दबाव पड़ना। तो इम्पैक्ट सस्टेन ऑन प्रेजेंट। और दूसरा सर क्या होता है, दूसरा ये है सिंपल पास्ट में इम्पैक्ट विड्रॉज ऑन प्रेजेंट। तो यहाँ प्रभाव को खींचा जाता है, यहाँ प्रभाव को खींचा जाता है, यहाँ प्रभाव अलग हो जाता है, यहाँ केवल टाइम का यूज किया जाता है, इम्पैक्ट विड्रॉज ऑन प्रेजेंट। तो सर अब समझ लो, मैं आपको इम्पैक्ट के बारे में बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड, सपोज करो किसी ने उसको बना लिया, उसका कोई है, उसका अपना कोई समस्या हल करनी है, तो किसी आप मिले, इसने दोस्ती कर ली, उसने आपको कुछ खिलाया पिलाया, और या उसने आपको खिलाया तो भाई उसका प्रभाव आप पर है। तो उन्होंने कहा भाई मेरी कुछ क्लास छूट गई हैं, मुझे नोट्स की आवश्यकता है, वो नोट्स आपके पास हैं। तो जब आप खा रहे हैं तो आपका फोकस खाने पर है, वहाँ नहीं है जो वो मांग रहा है, वो अपनी समस्या को हल कर रहा है आपके द्वारा, आपसे दोस्ती के द्वारा। तो आपने कह दिया हाँ भाई कोई टेंशन नहीं, ले जाओ मेरे पास नोट्स हैं, अपना काम कर लो, उसके बाद मुझे लौटा देना, अगले दिन लौटा देना। आपने उसको दे दिया नोट्स, वो ले गया। अब कल उसने बोल दिया कि मैं आपको 11 बजे दे दूँगा। अब आप 11 बजे उसका वेट कर रहे हैं और उस दिन आपका 11 बज नहीं रहा है, आप बार बार वॉचिंग कर रहे हैं कि कब आएगा। आपको गुस्सा आ रहा है, अरे 11 होने जा रहा है और अभी नहीं आया, मेरा क्लास छूट जाएगा, मेरा क्लास छूट जाएगा। अब वो 11:30 हो जाता है और जब वो झूमता हुआ आता है तो पूछता है आपसे क्या मैं लेट हो गया। आप कहते हैं हट, आपने हमारा आधे घंटा वेस्ट करा दिया, मैं आधे घंटा लेट हो गया, मेरा क्लास छूट गया, बकवास बंद करो, लाओ मेरे नोट्स दो, मुझे चलने दो। तो आपने उसके साथ किसका यूज़ करा, टाइम का, और उसका प्रभाव आप पर ख़त्म हो गया। उसी समय प्रभाव था जिसने उसने आपके साथ हैं, उसने आप दोस्ती की, उसने आपको खिलाया पिलाया, आपने उसी वहीं तक उसका प्रभाव को माना। क्योंकि जब वो लेट हो गया आपको गुस्सा आया, आपने उसका प्रभाव रिजेक्ट कर दिया और आपने उसके साथ किसका यूज़ करा, टाइम का यूज़ करा। क्या मैं आधे घंटा लेट करा दिया, आपने मेरा आधे घंटा वेस्ट करा दिया, मेरा कोचिंग छूट गया। समझ पा रहे हो। तो अब इसको हम यहीं छोड़ते हैं। अब इसमें समझिए, यहाँ तो क्या हुआ, प्रभाव क्या खिंच गया, ड्रॉज है, विड्रॉज हो गया। इसमें क्या है सर, इसमें इम्पैक्ट सस्टेन ऑन प्रेजेंट, इसमें प्रभाव होता है। जैसे आपका कोई बहुत ही कोई फैमिलियर है और वो कल कह रहा है मैं आपसे कल मिलूंगा, आप मेरा वेट करो, मैं वहाँ आता हूँ। उसने कह दिया मैं स्टेशन पे मिलता हूँ, आप उसका 9 बजे को उसने बोला, आप सुबह उठे और रेडी हुए और आप वहाँ 9 के आप 8 बजे पहले वहाँ पहुँच गए, बड़ी खुशी में, आप बड़ी मस्ती से और बड़ी खुशी में उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आप नल्ले की तरह खड़े हैं 1 घंटा पहले जाके, 8:30 बज गया, आज सुबह 9 बजे तक आएगा, 9 बज गया,
नहीं आया, 9:15 बज गए नहीं आया, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है वहाँ? आपको थोड़ा शर्म आ रहा है कि हम नल्ले हैं, 1 घंटे पहले उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आ नहीं रहा है। शर्म नहीं आ रहा है आपको? गुस्सा नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? शर्म आ रहा है। तो 9:30 बज गए नहीं आया, 9:45 बजे नहीं आया, 10 बज गए, तब वो झूमता हुआ आ रहा है, तुम्हारा जो फैमिलियर है। तो क्या हुआ? तो वो पूछता है क्या मैं लेट हो गया? आप कहते हैं ना। आप उससे मना करते हैं ना, मैं भी तो अभी अभी आया हूँ, मैं भी तो अभी अभी आया हूँ। इसका मतलब मैं भी तो 1-2 मिनट पहले आया हूँ। तो आपने उसके साथ टाइम का यूज नहीं करा, और हालांकि वो कितने बाद में आया? 1 घंटे बाद में आया है। उसने टाइम 9 बजे का दिया था, आया था वो 10 बजे, मगर आपने उसके साथ टाइम का यूज नहीं किया। किसका यूज नहीं किया? टाइम का। तो टाइम का यूज नहीं किया तो उसका प्रभाव आप पर है। उसका प्रभाव क्या आप पर है? तो वहाँ हम, तो प्रभाव कहाँ है? इम्पैक्ट सस्टेन नॉट प्रेजेंट में। तो हम इसमें जब प्रभाव होता है तो हम किसका यूज नहीं करते हैं? टाइम का। तो देखिए, टाइम दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। अगर जो व्यक्ति आपके साथ टाइम का प्रयोग नहीं करता है तो उससे महान ज़्यादा कोई व्यक्ति है नहीं। समझ पा रहे हो? क्योंकि आज के दौर में टाइम की ही वैल्यू है। तो जब टाइम का यूज नहीं होता है तो यहाँ टाइम लैप्सेस वर्ड आर नॉट यूज, इसमें टाइम का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसमें करते हैं टाइम लैप्सेस वर्ड आर यूज्ड। जैसे कौन से टाइम वर्ड है सर? एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट। अगर ये वर्ड आपको कहीं दिख जाए तो समझ लो क्या होगा, इसको हम सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। समझ पा रहे हो? पास्ट इंडेफिनिट, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस B2 अदर वर्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या है सर? सब्जेक्ट हैज B3 प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि टाइम, जहाँ टाइम का यूज होता है उसको हम कहाँ बनाते हैं? सिंपल पास्ट में। और जहाँ टाइम का यूज नहीं होता है उसे किस में बनाते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हम ये नहीं देखेंगे कि सर इसमें तो गया है, किया है, चुका है, चुकी है, नहीं। क्लू वर्ड समझो। टाइम देखो, हमने आपको पढ़ाया कि टाइम और टेंस 2 टर्म होते हैं दोनों में, हैं? दोनों का आपको हम अंतर बताया वहाँ पर, वो पिछली वीडियो देख लेना और आपको क्लियर हो जाएगा। आपकी आई होप आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं और थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे ये समझो, जैसे कोई खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? कोई खाना खा रहा है, तो आप कहेंगे भाई खा लो। नहीं, मैंने अभी अभी खाया है, मैंने अभी अभी खाया है। कोई खाना खा रहा है, बोले भाई खाना खा लो, तो नहीं, मैंने अभी अभी खाया है। तो आपने वहाँ टाइम का यूज नहीं करा, आपने ये कहा अभी अभी खाया है, इसका मतलब 1-2 मिनट पहले ही खाया है। तो वहाँ आपने टाइम के लिए नहीं करा है, मैंने अभी अभी खाया है। तो अभी अभी खाया है, तो इस, तो दोनों फिनिक्स एक्शन है। तो इसमें ये एक्शन है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें एक्शन हम दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्शन हाल में ही समाप्त होता है, तुरंत में ही। और हम इसमें सिंपल पास्ट में एक्शन को दोबारा कर सकते हैं, इसमें दोबारा होने की संभावना होती है। जैसे मैंने खाना 4 घंटे पहले खाया है या 2 घंटे पहले खाया है, मैंने खाना 2 घंटे पहले खाया है, तो 2 घंटे पहले खाया है। अगर आपसे कोई कहे भाई खा लो, तो आप उसका कहना पूरा करने के लिए, हैं, उसकी विश को करना पूरा इच्छा के लिए आप थोड़ा खा सकते हैं, क्योंकि आपने 2 घंटे पहले खाया है तो थोड़ा बहुत पच चुका हो, आप खा सकते हैं। तो यहाँ एक्शन दोबारा होने की संभावना होती है। जैसे घर में मम्मी कुछ हैं फल वल लाती हैं, कोई फ्रिज अच्छी चीज़ है, तो मम्मी मैं भी, तो मम्मी कहते हैं अभी तो खाया था, नहीं 2 घंटे पहले खाया था, मैंने 2 घंटे पहले। तो इसका मतलब मैंने जो खाया वो पच चुका है, मैं और सब दोबारा खा सकता हूँ। इसका मतलब एक्शन हम दोबारा उसको कर सकते हैं। मगर इसमें एक्शन दोबारा होने की कोई संभावना नहीं होती, इसमें एक्शन दोबारा नहीं होती है, इसमें एक्शन दोबारा हो सकती है। तो इसमें इन दोनों में यही डिफरेंस है दोस्तों, दोनों फिनिक्स एक्शन है, दोनों ही फिनिश्ड हैं। इसमें एक्शन दोबारा नहीं हो सकती, इसमें एक्शन दोबारा हो सकती है, क्योंकि इसमें हम टाइम का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।